बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, ट्राई नेशन सीरीज का आगाज हो चुका है। 2 मैचेस हो चुके हैं। न्यूजीलैंड की टीम जो है फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। अब देखना यह है कि दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन सी हो सकती है। कल पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। दोनों टीम्स के लिए एक एक मैच दोनों हारे हुए हैं। जो मैच जीता वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। ट्राई नेशन सीरीज में उसका मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होगा। अगले 2 मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में, जिसकी आज इनॉग्रेशन भी है। जिस तरह कजाफी स्टेडियम की हुई, नेशनल स्टेडियम में भी बहुत से काम बाकी थे, उनको मुकम्मल किया गया। मेन बिल्डिंग मुकम्मल की गई। अभी वहां पर शायकीन क्रिकेट का सिर्फ एक गिला है कि वो जो फेंस थी जो कदाफी स्टेडियम से हटा दी गई है, नेशनल स्टेडियम के आगे अभी भी फेंस मौजूद है। उस फेंस का कुछ किया जाए। मैनेजमेंट की जानिब से कहा गया कि ग्रेजुअली ये चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेट्स सी इसको फर्दर कितना टाइम लगता है और ये क्या सूरत हाल होती है। बहरहाल एक बुरी खबर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, शायकीन के लिए, कि हारिस रऊफ जो है इंजरी के बायस इस ट्राई नेशन सीरीज से बाहर हो गए। हम दुआ करते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए वो अवेलेबल हों। वैसे भी आज लास्ट डे है, 11 तारीख फाइनल दे दी गई है। 11 तक आपने सारे अपने स्क्वाड जमा करवाने हैं। बातें कुछ ये भी हो रही हैं, एक्स क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि टीम को तब्दील करके, कोई एक आधी तब्दीली करके ओपनर, एक प्रॉपर ओपनर लेके आया जाए, क्योंकि पहले मैच में हम देखा बाबर आजम उस स्पॉट पर नाकाम दिखाई दिए। तमाम तर सूरत पर बात करनी, फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ जरिए मौजूद है। इसके साथ साथ अहमद सईद ने ज्वाइन किया है। वेलकम बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब, कल एक इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान वर्सेज साउथ अफ्रीका, और दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्राई नेशन सीरीज जीतनी है और ये फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो पाकिस्तान को ये मैच जीतना है। क्या समझते हैं? नेशनल स्टेडियम कराची है, कंडीशन के अकॉर्डिंग साउथ शकील को खिला लेना चाहिए, तैयब ताहिर को शामिल कर लेना चाहिए? व्हाट यू सजेस्ट? ये तैयब ताहिर को कहाँ शामिल करना है, पहले टीम में है। और आई थिंक एक मैच के बाद ड्रास्टिक चेंजेस नहीं अच्छे होते। डजंट गिव आउट अ गुड मैसेज टू द प्लेयर्स, ना ही ऑडियंस को। तो यह है कि पाकिस्तान ने अपने बॉक्सेस को टिक करना है। जहाँ जहाँ पाकिस्तान ने लैग किया उसको रेजरेक्ट करने की कोशिश करें। अगर आप एक ही मैच के बाद इतनी तब्दीलियों पे चले जाएंगे तो दिस मीन्स के ना आप पहले ठीक थे और ना आप अभी श्योर हैं कि क्या करना है। सो ये ओवरऑल आपका बाकी टीमों में जो आपकी मैसेजिंग है वो कोई पॉजिटिव नहीं होगी। एंड फॉर द राइट रीजंस आई थिंक यू नीड टू परसिस्ट विद दिस साइड। अब वो लोग तो कह रहे हैं ये भी ऐड कर लें, वो भी ऐड कर लें, अभी भी कर लें। तो यही जब ऐड हो जाएगा तो कहेंगे देखा ये इन्होंने एक दिन में अपना फैसला बदल दिया, ये तो इनके हालात हैं, इनको तो पता ही नहीं करना क्या था। सो नाउ दैट यू हैव डन इट, नाउ बैक योर थॉट्स एंड लेट इट बी। ठीक है, वरना आप सबको ही गलत मैसेज दे रहे हैं। ऑलरेडी 4 बंदे अंदर आए, 4 बंदे बाहर हुए हैं। तो बात तो है स्टार्ट कि में जो मेरा वो सवाल था ना, वो मैं कहना ये चाहता कि तैयब ताहिर की जगह साउथ शकील को अगर मौका दिया जाए उस स्पॉट पे, क्यों? वजह तैयब ताहिर बुरा खेले हैं पिछला मैच, ठीक है, और तैयब ताहिर जो उस जगह पर करते हैं आके वो बड़ी हिट्स भी मार सकते हैं, सारा कुछ करते हैं। साउथ शकील एक डिफरेंट प्लेयर है। तो जब आप किसी प्लेयर को रिप्लेस करते हैं तो लाइक फॉर लाइक से करते हैं ना, उस जगह के ऊपर। इस तरह तो नहीं करते कि रिप्लेस कर रहे हैं, आप ओपनर को खिला मिडिल ऑर्डर रहे हैं जी। तो बात यह है कि साउथ शकील भी जो है वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट तर्ज के प्लेयर्स हैं। सो किसको आपने लेकर आना है, किसको निकालना है, किससे आपको क्या उम्मीद है, ये तो चीजें पहले से प्लान का हिस्सा होनी चाहिए। सो देयर इज नो सच थिंग कि आप पाकिस्तान में खेलें और 3-3 तब्दीलियां करें। कोई ये पर्थ और सिडनी का फर्क ना, पे तकरीबन एक जैसे ही पिच होते हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान नाउ शुड बैक व्हाट दे हैव। नाउ इज नॉट द टाइम टू मेक ड्रास्टिक चेंजेस। जी अहमद। अच्छा, इसमें भट्ट साहब एक तो ये जो आकिफ जावेद की इंक्लूजन हुई है इसके ऊपर कमेंट कर दें। आप काफ़ी अरसे से कह रहे थे, बल्कि जो स्क्वाड जब अनाउंस होना था चैंपियंस ट्रॉफी का उससे पहले भी आपने इनका नाम लिया था। तो आकिफ जावेद का टीम में आना कैसा है? दूसरा मुझे पूछना असल में ये है कि आकिफ जावेद का जो रोल है टीम में, अब जिस तरह से हमारे टीम में ऑलराउंडर्स की डेफिनेशन की जाती है उस हिसाब से अगर देखें तो 10-12 रन की एवरेज तो इनकी भी है। बैटिंग की, बॉलिंग हो के ये बहुत शानदार करते हैं। लिस्ट ए में भी, फर्स्ट क्लास में भी इनकी काफ़ी विकेट्स हैं। अभी BPL में भी उन्हें काफ़ी आउट किए हैं। तो आकिफ जावेद को जो डेफिनेशन यूज़ होती है ऑलराउंडर्स के, उसके मुताबिक हम ऑलराउंडर कह सकते हैं पाकिस्तान में? मैं तो नहीं कहना, थोड़ी मर्जी है। मतलब यू नो इट हैज टू स्टॉप समवेयर ना। अगर एक चीज को एक गलती आम ज़दे ज़बान हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इसीलिए शुरू कर दें वही गलती करना। तो एक चीज ठीक ही नहीं है, तो बजाय कि उसको कोई रेक्टिफाई करे तो हम भी उसी में शामिल हो जाए। कहीं से भी ऑलराउंडर नहीं है वो। अगर एक आधी बारी 30-40 की भी लग जाए, जमान खान ने एक चैंपियंस कप में बड़ी आला 45 की इनिंग खेल दी थी 16 बॉलों में, तो क्या उसको बैटिंग आ गई है? ऐसे नहीं होता। और मेरा ख्याल है कि हमें चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, बजाय कि हम भी वो बहते हुए
जो चीज़ है ना उसमें हम भी बह जाए, हम कहें वाह जी वाह ऑलराउंडर लग गया, 2 चौके मार लेने, यही चाहिए था हमें। तो लेट हिम आपको ये बॉल, लगता है कि लेट हिम जो लास्ट प्लेइंग कंसंट्रेट इन 11 हिज थी ना प्रीमियम। उसी को कंटिन्यू करना चाहिए, उसी के साथ जाना चाहिए, उन्हीं लड़कों को बैक करना चाहिए। प्लेइंग 11 की बात नहीं है, देखिए हारिस को अगर आप रेस्ट दे रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए तो इट मेक सेंस, ठीक है ना। ये होता है, दुनिया की टीमें अभी खेल रही हैं क्रिकेट, तो सारा चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड नहीं खेल रहा उनका, वो फर्क लोगों को खिला रहे हैं, डिस्पाइट के चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हो गया हुआ है, कुछ प्लेयर्स को वो प्रिजर्व भी कर रहे हैं, कुछ लोग जिनका खेलना लाजमी है उनको वो खिला भी रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रॉब्लम ही ये है कि हमारी जो वर्कलोड मैनेजमेंट हो या फोर्सी करना हो कि कौन से प्लेयर को कितना बचाना है, कहाँ जाके अनलीश करना है, उसमें हमको इतने मैच्योर नजर नहीं आते, हमको इतने उसमें टैक्टिकली शार्प नजर नहीं आते। जी अच्छा, ये डिस्कशन करना सारा इसलिए ज़रूरी था कि जो प्लेयर आप टीम में ला रहे हैं उनकी जो रोल्स की क्लैरिटी है वो होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आकिफ जावेद जो है वो टीम में अगर आए हैं तो मेरी गुजारिश है टीम मैनेजमेंट से कि उनको एक फास्ट बॉलर के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जिस तरह हमारे ऑलराउंडर की तारीफ़ की जाती है, जो एक अच्छी, जिस तरह से बाट साहब ने अभी जमान खान की इनिंग का तज़किरा किया, एक अच्छी इनिंग हो जाए, एक लंबी हिट हो जाए तो उसके बाद प्लेयर खुद भी इसरार करता है कि मुझे ऑलराउंडर के तौर पर ट्रीट किया जाए, और टीम मैनेजमेंट भी सुभान अल्लाह उसकी जो बात है उसको फ़ौरन जो है मिनवा तस्लीम कर लेते हैं। तो आकिफ जावेद अगर टीम में आ रहे हैं तो वो एक फास्ट बॉलर के तौर पर आ रहे हैं और उनको उस तरह ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि वो हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट के तौर पर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कल हमने प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कशन की, वाइस कप्तान जो है ना कल वो डिस्कशन का हिस्सा नहीं बन पाए, सलमान अली आगा, सलमान भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह, ही इज डूइंग ग्रेट, 30-40 रन बना रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि वो 30-40 से आगे बढ़ नहीं पा रहे? हमने देखा उस तरह की फील नहीं आती कि शायद जब ये मैदान में आएंगे, जरूरत पड़ेगी तो ये मैच फिनिश करके जाएंगे। एज अब मैच फिनिशर के तौर पर सलमान अली आगा को अभी कंसीडर फैंस नहीं कर पा रहे। आपके नजदीक लगता है कि अभी उनको मजीद बेहतरी की जरूरत है इस तरह का इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए? देखिए, फैन से ज्यादा ही हिमसेल्फ नीड्स टू बिलीव कि वो मैच विनर है, और उसने अभी साउथ अफ्रीका में एक बड़ी इनिंग खेली थी जिसमें नसीम शाह के साथ वो आखिर में मैच फिनिश किया था उन्होंने, तो वो बहुत शानदार नॉक थी, उन्होंने सिंगल हैंडेडली उस मैच को फिनिश किया था, और वो इसको रिपीट कर सकते हैं। पिछले मैच में भी अच्छा खेल रहे थे, बस ये है कि थोड़ा क्रंच मोमेंट्स के ऊपर जो है वो अपनी अगर कंटिन्यू करते हैं बारी को और वहां पर वो आउट नहीं होते तो डेफिनेटली वो उस बारियों को बदल सकते हैं इनटू बिगर नॉक्स, इनटू मोर इम्पैक्ट जो है ना वो लेकर आ सकते हैं अपनी बैटिंग के थ्रू। तो मेरा ख्याल है कि ही इज़ अ गुड इनफ प्लेयर, ही इज़ एक्सपीरियंस्ड, उसने बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली है, उसे तजर्बा भी है काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो उसको थोड़ा सा अपने ऊपर और ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, जो कि मैं जब उससे देखता हूँ तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि कोई परेशान फिर रहा है या किसी को अपना रोल मालूम नहीं। मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी सेंसिबल क्रिकेटर है, एंड आई होप कि वो अच्छा करेगा इंशाल्लाह, अपनी बारियों को और लंबा करेगा इंशाल्लाह। अच्छा बट साहब, इसमें कहीं ये वाला प्रेशर भी होता है कि उन्हें हर दफ़ा लोअर ऑर्डर के साथ आकर खेलना पड़ता है और उनको जो है वो फिर जहन में ये रखना होता है कि मुझे दूसरे एंड को भी जहन में रखकर जो है वो स्कोर करने हैं, और वो एक ऐसी पोजीशन है कि जहाँ पर जाहिर है कि हमारे यहाँ तो हार्ड हिटर की टर्म यूज़ होती है, तो उन मानों में सलमान अली आगा हार्ड हिटर तो नहीं है। बात यह है कि जो वनडे क्रिकेट का 5वां 6वां प्लेयर है ना, इसको सब आना चाहिए। अगर आपके 10 ओवरों में 4 आउट हो जाएं तो मुझे बताएं फिर 40 ओवर हार्ड हिटिंग करेंगे? शाहीन अफरीदी खेल लेंगे फिर तो 2 नए बॉल है, तो आपकी टेक्निक भी अच्छी होनी चाहिए, आपको फास्ट बॉलर भी खेलना आना चाहिए, फिर अगर आप पूरे प्लेयर होने चाहिए, फिर अगर आपकी बारी आखिरी 10 ओवर्स में आते तो आपको हिट मारनी भी आनी चाहिए, अगर आप मिडिल में आते हैं तो आपको मिल करना भी आना चाहिए कि 4-5 करना है, एक आउट बाउंड्री मारनी है, 7 सिंगल करने, स्ट्राइक रोटेशन भी आनी चाहिए। तो देखिए, बैट्समैन का टाइटल आपके साथ लग गया ना, तो फिर उसको क्लासिफाई सिर्फ नंबरों से करें, ये ना करें कि ये इसी का बैट्समैन है और इसको इसके अलावा बैटिंग नहीं आती। नंबर उसका एक आइडियल पोजीशन जरूर होती है, लेकिन ही शुड नो हाउ टू बैट इन ऑल कंडीशंस, और अगर वो लिमिटेड है तो फिर वो ज्यादा लॉन्ग लिव नहीं होगा। सो आई बिलीव कि आगा जो हैं वो ही हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल, और ये हार्ड हिटर की जगह नहीं है 6वां। आपके बैट्समैन को हिटिंग आनी चाहिए, बड़ी हिट मारने के काबिल होना चाहिए। खाली हार्ड हिटर क्या करेगा, ऊपर से 3 आउट हो गए तो वो कहेगा नहीं मैं तो आखिरी 7 में ही जाऊंगा। ये तो चॉइस नहीं है ना। अच्छा, बहरहाल अब जो है आप स्क्वाड में वैसे बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि अभी भी एक दिन है, आप चाहें तो एक स्पिनर ऐड कर लें, तो आप समझते हैं कि खाली अबरार के लिए ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्पिनर्स ने खासी जो है ना इम्पैक्ट क्रिएट किया है, मुश्किलात का शिकार हुए हैं बैटर्स जो हैं, तो आप समझते हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो साजिद खान को रेड बॉल से उस पर टैग तो नहीं लग गया, वाइट बॉल की तरफ लाया जा सकता? देखिए,
टैग क्यों लगेगा? आई थिंक कि अगर आपको ऐसा स्पिनर चाहिए जो साथ बैटिंग भी करता हो तो आपके पास अरफात मिन्हास है, आप उसको यूज कर लें। ठीक है, उसने इमर्जिंग एशिया कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, डोमेस्टिक में भी वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर उनको नहीं आपने खिलाना, प्योर स्पिनर के साथ जाना है तो आप साजिद के लिए ऑप्ट कर लें। आपके पास नुमान अली है, उनमें से देख लें आपको क्या ज्यादा सूटेबल है। अपनी ऑपोजिशंस को देखें, अगर उसमें राइट हैंडर्स ज्यादा हैं, लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा है, उसके मुताबिक आप देख लीजिए, आप ऑप्ट कर लीजिए अगर आपको प्योर स्पिनर चाहिए तो ये तो आपने डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या और आपने जाना किसके साथ है। ऑप्शंस तो जो है आपके सामने अवेलेबल हैं। स्पिनर्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं जरा आपके सामने, अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं टीम वाइज एक डेटा भी आपके सामने पेश कर दूं। जो अफगानिस्तान की टीम है वो 3 रेगुलर स्पिनर के साथ इस टूर्नामेंट के अंदर आ रही है। इंडिया और बांग्लादेश की टीमें जो है वो 4-4 स्पिनर लेकर आ रही हैं, और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो उनके पास 2 रेगुलर स्पिनर्स जो हैं वो मौजूद हैं। साउथ अफ्रीका की टीम के पास तबरेज़ शमसी हैं, केशव महाराज हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम में एडम जाम्पा जो है वो स्पेशलिस्ट स्पिनर है, उनके साथ ग्लेन मैक्सवेल को यूज़ करेंगे। इंग्लैंड की टीम जो है वो आदिल रशीद के साथ आ रही है, और पाकिस्तान के पास स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर अबरार अहमद मौजूद हैं। और जितने मैंने आपके सामने नाम लिए हैं उनमें से सबसे कम एक्सपीरियंस ओडीआई क्रिकेट का जो है वो अबरार अहमद के पास है। तो पाकिस्तान का जो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स का एक किरदार रहेगा उसमें ज़ाहिर है कि वल्नरेबिलिटी है अनटिल अनलेस अबरार अहमद जो है वो आकर परफॉर्म करें। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, आज जो कि पाकिस्तान का दूसरा मैच कल नेशनल स्टेडियम कराची में होना है और आज उसकी इनॉग्रेशन भी है। अच्छा, बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे सलमान भाई, आकिब जावेद को ऐड किया गया, तो जो इतनी मन्नतों मुरादों से हमने फ़हीम अशरफ को टीम में लेके, इतनी दुआओं के बाद उनका कुर्रा निकला, उनको वापस लेके आए, तो अगर ट्राई ही करना था तो फ़हीम अशरफ को हमने क्यों नहीं ट्राई किया, बाहर से क्यों लाना पड़ा? देखिए, बिकॉज आपको मालूम है कि वो आउट एंड आउट पेसर नहीं है, और आपको चाहिए थर्ड बॉलर वो चाहिए जो आपका अच्छी स्पीड पे बॉलिंग कर सके, जो सेंटर में आके आपको विकेट लेके दे सके। सो प्रोबेबली जाहिर है कि उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तभी वो बाहर जा रहे हैं बंदा लाने के लिए। वैसे तो ये भी हो सकता है कि प्लेस को फिल इन कलर करने के लिए ला रहे हैं और कल फहीम को खिला दें, यू नेवर नो। लेकिन इफ दे डोंट प्ले हिम एंड इफ दे प्ले समबडी जो बाहर से आ रहा है, दिस मींस के ऊपर इतना उसके कॉन्फिडेंस नहीं है इनको। तो सलमान भाई, अगर पेस ही की बात है तो फिर हसनैन भी तो थे हमारे पास, उनको भी ट्राई कर लेते, आगे चैंपियन ट्रॉफी भी तो खिलानी है हमने। बिल्कुल, वो ऑलरेडी हैं, बट आई डोंट नो व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, क्योंकि जैसे आपने कहा कि प्लेस फिल इन करनी जरूरी नहीं होती। अगर एक ही आपके 2 मैचेस हैं तो अगर आपको जरूरत पड़े तो आप अगले में भी बुला सकते थे, बट ठीक है, एक स्क्वाड है, उन्हें लग रहा होगा कि एक बंदा कम है, एक पूरा कर लें, तो आकिब को ले आए। और अभी ये भी नहीं पता ना, हतमी तो ये भी नहीं पता कि कब तक हारिस की इंजरी है, कब तक वो बाहर है, कब आएगा। सही है जी अहमद। अच्छा बट साहब, आपने, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपने जो कहा कि फ़हीम अशरफ जो है वो आउट एंड आउट पेसर भी नहीं है, बैटिंग में भी उसकी एवरेज जो है वो 10 रन के करीब है तकरीबन ओडीआई में, तो फिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से वो टीम में हमेशा आ जाते हैं, वो निकलते हैं फिर आ जाते हैं, वो निकलते हैं फिर आ जाते हैं? कोई ऐसे मतलब आउटस्टैंडिंग फील्डर भी वो नहीं है कि जॉन्टी रोड्स की तरह उनको फील्डिंग की बुनियाद पर ही जो है वो टीम में लेकर आया जाए। तो वो कौन सी रीजंस हैं? मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा कि फ़हीम अशरफ बार बार बाहर निकल के बार बार वापस क्यों आ जाते हैं। मैं फ़हीम अशरफ के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है कि अगर इस तरह के प्लेयर्स को टीम में लाना है तो फिर वो प्लेयर जो पीछे मेहनत करते चले आ रहे हैं कई सालों से, डोमेस्टिक के अंदर भी, पीएसएल के अंदर भी आपको इससे बेहतर प्लेयर मिल जाएंगे अगर पीएसएल क्राइटेरिया है, नंबर्स की बुनियाद पर भी आपको इससे बेहतर प्लेयर मिल जाएंगे अगर नंबर क्राइटेरिया है। तो वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी वजह से ये टीम के साथ ही हैं? मैं तो यही कहूँगा कि मैं थानू पूछ रहे हैं, तुसी मैनू पूछी जा रहे हैं। ना ये टेक्निकल रीजन है, ना इसकी स्टैटिस्टिकल रीजनिंग है, ना इसकी कोई करंट रेलेवेंट फॉर्मेट की परफॉर्मेंस इसका रीजन है। सो दिस इज समथिंग फॉर द सिलेक्टर्स टू टेल कि भाई क्या है, वो बता सकते हैं, ठीक है, या फाइंड आउट करें। अगर सामने देखें तो कोई स्ट्रॉन्ग रीजनिंग तो समझ नहीं आती है कि व्हाई दे हैड टू गो बैक टू हिम एंड दैट आल्सो आउट ऑफ अ ब्लू, क्योंकि पिछले 1.5 साल से तो वो डिस्कशन में भी नहीं है। लेकिन कप्तान साहब तो कहते हैं कि वो हमारे प्लान का हिस्सा थे, तो वो फिर प्लान है, बताएं कि वो कौन सा प्लान था जिसका वो हिस्सा था? तो कप्तान जी ने भी तो हमसे प्लान शेयर नहीं ना किया, हमें क्या पता उनके प्लान का वाकई हिस्सा हो। लेकिन अपेरेंटली क्योंकि वो कहीं पर भी नहीं थे, देखिए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स अगर आपके पक्के प्लान का हिस्सा हो तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का टूर तो करे ना। एक ही तो शॉट फ़हीम अच्छी मारता है ज्यादा, जिस पे उसको कंट्रोल है, वो पुल शॉट है, तो वो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में ज्यादा लगती है, उधर भी वो नजर नहीं आया। उधर मीडियम पेसर का बॉल भी अच्छा कैरी करता है, उस फिर भी वो उधर नजर नहीं आया, तो पता नहीं कैसे प्लान का हिस्सा था ये। वो साफी टर्म में कहते हैं ना कि उनमें से कजाफी स्टेडियम में जो 3 मैच उन्होंने खेले उसमें उन्होंने 2 आउट किए हैं, और दुबई में जो उन्होंने 8 मैचेस खेले हैं उनमें उन्हें 3 आउट किए। वाह,
स्टैट्स तो अच्छे हैं, बेहतरीन है। और वसीम अकरम ने भी कहा था, वो कहते हैं सीगा राज में रखा गया है, तो वो सारा प्लान सीगा राज में रखा गया था कि जिस तरह से प्लान का हिस्सा है। तो खुशदिल शाह भी किसी प्लान का हिस्सा नहीं थे, कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे, और वो भी अचानक से हैं और वो बीपीएल की परफॉर्मेंस पे हैं, और जिस तरह की परफॉर्मेंस थी वो हमने देख लिया। तो इन चीज़ों को खैर आप अगेन फिर से कहेंगे कि एक मैच की परफॉर्मेंस की बेस पे आप इसको किसी को बाहर या अंदर नहीं कर सकते, लेकिन T20 फॉर्मेट, ODI फॉर्मेट में अचानक से लाना और उसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाए जिस जगह पर उनकी ज़रूरत है, और वहाँ पे लंबे अरसे तक ज़रूरत रहनी है, तो खुशदिल को आपको लगता है कि एक्सक्यूज़ करना पड़ेगा? देखिए हमजा, अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी है और इसका स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि वॉट एवर वी थिंक इज एट द मोमेंट नॉट रेलिवेंट, कि हम इनको उतना बैक कर लें जितना इनको बैक करना चाहिए। फिर जाहिर है सवाल इन्हीं से होंगे जिन्होंने रखे हैं, सवाल इन्हीं से होंगे जो परफॉर्म नहीं करेंगे। अल्लाह करे कि ये करें और हम कहेंगे यार हमें नहीं पता था, ये बहुत कमाल की प्लानिंग थी, बड़ा आला विजन था, अल्लाह करे कि हमें ऐसा कहना पड़ जाए, ठीक है। बट एट द फेस ऑफ इट, अगर वो उसके ऊपर डायरेक्टली रिलाई नहीं कर रहे या खुद से उसको खिला नहीं पा रहे अंदर ला के भी, तो दैट मीन्स कि वो फर्स्ट चॉइस ग्रुप में नहीं आते। बहरहाल मैं अभी ज्यादा कहना नहीं चाहता, पता है हम रोजाना यही डिस्कस कर रहे हैं और हर बंदा यही डिस्कस कर रहा है, एंड आई एम श्योर the team at some point of time they listen to it and these things ये उन तक पहुंचती हैं। तो मेरा बिल्कुल किसी को डिस्करेज करना बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह करे कि वो परफॉर्म करे और उसकी जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है और जिन्होंने रखा है उनको दिखाई दे रही है, अल्लाह करे वही कामयाब हो, क्योंकि ये पाकिस्तान के कॉज के लिए एग्जैक्टली फॉर अ रीजन उनको सेलेक्ट किया गया। तो लेट्स सी, अल्लाह करे वो उसमें कामयाब। अच्छे, वैसे आज तैयब ताहिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं सही सब उन्होंने हारिस रऊफ की इंजरी के बारे में कुछ क्लियर बताया कि उन तक पीसीबी तक जो कोई रिपोर्ट्स आई और डेफिनेटली क्वेश्चन तो हुआ होगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं इसी बात पर हैरान हूँ कि आज तैयब ताहिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, और तैयब ताहिर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्हें ज़ाहिर है कि इस बात का, इस अज़म का इजहार किया है कि हम ये कल का मैच जीत के जो है वो टूर्नामेंट का फाइनल खेलने की कोशिश करेंगे। हारिस रऊफ़ की इंजरी के बारे में जो आपने पूछा है, हारिस रऊफ़ को थोड़ा सा अभी मसल्स के अंदर जो है वो उनके थोड़ा वो खिंचाव महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से एहतियातन पीसीबी ने उनको कल के मैच और फाइनल से जो है वो रेस्ट देने का फैसला किया है ताकि वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फिट होकर आएँ। कोई ऐसी संजीदा नौयत की इंजरी जो है वो हारिस रऊफ़ को लकीली नहीं हुई है। बहरहाल कितने पॉजिटिव है, उन्होंने फाइनल के लिए भी कह दिया कि फाइनल में भी उनको रेस्ट देने के लिए। चलिए ठीक है, फाइनल में पहुंचेंगे हम सही साहब, इंशाल्लाह पहुंचेंगे। अच्छा बट साहब, ये चूंकि अब तो रास्ता साफ है, कल साउथ अफ्रीका को हराएं इंशाल्लाह। रचिन रविंद्रा जिस तरह से इंजर्ड हुए हैं बहुत सी, वैसे आपके नज़दीक आपको क्या लगता है कि वो उन्हीं लाइट्स का इशू हो सकता है या बॉल मिस जज हुआ या फिर रचिन की अपनी है कि वो फोकस नहीं थे? आपके नज़दीक गलती कहाँ पे हुई? देखिए पॉसिबिलिटी है कि क्राउड में वाइट बैकग्राउंड कहीं पे हो, कोई जो है कपड़े ऐसे होते हैं वाइट कलर के, लाइट कलर के होते हैं, उनमें कई दफ़ा बॉल गुम हो जाता है और इट इज हार्ड टू पिक, और ये दुनिया के हर ग्राउंड में होता है, ये नहीं है कि गद्दाफी में हो गया है। अब आप क्राउड को तो नहीं बताते कि कौन से कलर के कपड़े पहन के आए। सो कोई जब आपकी बैड लक होती है तो फिर कहीं पर भी ऐसा हो सकता है। वहीं पे सारों ने आउटस्टैंडिंग कैच भी लिए हैं, वहीं पे बैटिंग बॉलिंग हर चीज हो रही है, सब कुछ हुआ है। तो ये कह देना कि वो लाइट का मसला है, मतलब मैं तो हैरान हूँ। चलो बाहर के दूसरे लोग तो जो करें तो समझ आती है कि वो उन्होंने करना है, हमारे तो अपने अच्छे खासे बिल्कुल जो हैं लोग वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और बातें उनकी सुन के लगता है कि 20 साल से वो लाइटें ही बना रहे हैं, लाइटों का ही काम कर रहे हैं और उन्हें दूर से ही नुक्स पता चल गया है। लेकिन पता यही लगता है एंड में कि सिर्फ बातें ही बनाते हैं और कुछ भी नहीं बनाते। जी अहमद, क्या अपडेट है वैसे इनकी? रचिन वैसे अगले मैच में बाहर डगआउट में बैठे नजर आए, इज फीलिंग गुड? जी, रचिन रविंद्रा को इस तरह से बॉल लगने के फुटेजेस आई, सबसे पहले तो हम यकीनन इस प्लेटफॉर्म से उनके लिए गुड लक विश करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो रिटर्न करेंगे इंजरी के बाद जो है वापस आकर, और बॉल तो उन्होंने काफ़ी ज़ोर से लगाया, लेकिन ज़ाहिर इस तरह से भट्ट साहब ने कहा है कि इसकी जो तरह तरह की तौजीहात पेश की जा रही हैं, तरह तरह की इसके बारे में शगुफे छोड़े जा रहे हैं, खासतौर पर उन लोगों की जानिब से जिन्होंने यहाँ पर खेलने आना भी नहीं है, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है कि ये कज़ाफ़ी स्टेडियम की लाइट्स का मसला है। ठीक है जी। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका ट्राई नेशन दूसरा पाकिस्तान का मैच जो है वो कल खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची में, जिसमें आज इनाग्रेशन भी है नेशनल स्टेडियम की। जैसे कज़ाफ़ी की हमने देखी, नेशनल स्टेडियम में बहुत सी तब्दीली हुई हैं। क्या क्या तब्दीली है वहाँ पर? लाइट्स अहमद सईद से जान लेते हैं। अहमद सईद, लाइट्स का मामला था, फेंस बैरल वहीं पर मौजूद है। जी देखेंगे, नेशनल स्टेडियम कराची में सबसे बड़ा मसला तो फ़ैन एक्सपीरियंस का था, उसमें ज़ाहिर है कि उसमें बेहतरी आई गई है। दूसरा मसला वहाँ पर जो है वो पार्किंग का हुआ करता था पीएसएल के मैच के दौरान और इंटरनेशनल मैच के दौरान, तो उस मसले को पीसीबी ने एड्रेस करने की कोशिश की और कल पीसीबी ने एक रिहर्सल की है वहाँ पर। जैसे लाइट्स के बारे में आपने कहा, तो लाइट्स का जो है वो उसकी कल टेस्टिंग की गई है और एक बहुत शानदार नज़ारा जो है वो
शायकीन को उस वक्त भी देखने मिला। तो अभी जो चंद दिन कबल 7 तारीख को गजाफी स्टेडियम में इनाग्रेशन हुई है, उसी तरह की एक इनाग्रेशन जो है वो आज नेशनल स्टेडियम कराची की भी हो रही है, जहाँ पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को मदऊ किया गया है। साथ ही साथ जो है वो वहाँ पर एक म्यूज़िकल नाइट रखी गई है। आज वहाँ जो वर्कर्स थे उनके एजाज़ में भी एक ज़ोहाना दिया गया है। तो ये बहुत ही शानदार खबरें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। और नेशनल स्टेडियम कराची जो है वो कल होस्ट करने जा रहा है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का वो मैच जिसकी विनिंग टीम के बाद ये डिसाइड होगा कि कौन सी टीम जो है वो फाइनल में न्यूजीलैंड का सामना करेगी। तो हम अगेन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं पीसीबी को, बहुत ज़्यादा उनके तहसीन करते हैं इस बात पर कि उन्होंने क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए जो उनसे बन पड़ा हुआ उन्होंने बहुत ही मुख्तसर अरसे के अंदर बहुत ही शानदार अंदाज में किया। सलमान भाई आवाज़ आ रही है आपको? आप साथ ही हैं? जी जी आ रही है आवाज़। सलमान भाई अगर आज क्योंकि नेशनल स्टेडियम का भी इनाग्रेशन है, हमने देखा, आपने दोनों स्टेडियम डेफिनेटली देखे, वहाँ पर बकौल आपके, मैं तो खैर नहीं गया हूँ, फैन एक्सपीरियंस उस तरह से नहीं है जैसा कज़ाफ़ी का, और कज़ाफ़ी का मजीद अपग्रेड कर दिया गया है। फैंस एक मेन मसला था जो कि वहीं का वहीं है। बहुत से प्लेटफॉर्म से आवाज़ें उठी कि इसको हटाया जाए, लेकिन नहीं हटाया जा सका। आपके नज़दीक, अब चूँकि आपने डेफिनेटली कराची वाला स्टेडियम भी देखा होगा, अपग्रेडेशन के बाद गालिबन देखा है आपने सर ये? देखिए मैंने अपग्रेडेशन के बाद नहीं देखा, ये तो अभी प्रोसेस इसका चल रहा था, शायद 1-2 दिन पहले ये कंप्लीट हुआ होगा। और वहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं हुई और हम उधर तभी जाते हैं जब कोई क्रिकेट का होता है, कोई इवेंट वगैरह। लेकिन बात यह है कि फैन का जो एक्सपीरियंस है ना वो तब तक एनहांस नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा जब तक ये आगे से जंगला नहीं हटे। बिल्कुल। सो इट हैज टू बी लाइक दैट। सो वो अब करें, बाद में करें, कब करें, फॉर दैट टू इम्प्रूव आई थिंक कि वो बेहतर होने के लिए ज़रूरत है। अभी तो जो एक्सपीरियंस बेटर होगा शायद वो ब्रॉडकास्टर्स का हो जाए, दफ्तर वालों का हो जाए, वो ड्रेसिंग रूम को लेकर हो जाए, स्क्रीन बेहतर हो जाए। लेकिन जो आम बंदे का एक्सपीरियंस है उसके आगे तो जंगला ही है। वो दैट नीड्स टू गो, इट नीड्स टू बी अ बेटर फैसिलिटी। उसके टॉयलेट्स के कोई हाल नहीं था, आई होप कि वो उन्होंने बेहतर कर दिए होंगे। लोगों की एंट्री एग्जिट का जो इशू है वो बेहतर कर दिया होगा। फिर कराची स्टेडियम की जो छत है जी, अब वल्लाह आलम वो बदली है कि नहीं बदली, लेकिन उसमें आप ऊपर टॉप टियर पे बैठे हो तो नीचे तो नजर नहीं आता, आपको टेढ़ा मेढ़ा होकर देखना पड़ता है। पता नहीं वो जब लगी थी तो ऐसे लगता है किसी ने फ्री दी थी तो लगा ली, क्योंकि वहां से तो आपके बॉक्सेस का व्यू ही ठीक नहीं था। तो मुझे नहीं मालूम कितना ठीक हुआ, लेकिन आई एम श्योर कि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने लाहौर के स्टेडियम को अपग्रेड किया और उसको शानदार फैसिलिटी में कन्वर्ट किया है, मैं ये कह सकता हूँ कि वो लाजमी उसमें बेहतरी भी आई होगी और मेरा ख्याल है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उसको मजीद बेहतर किया जाएगा। बिल्कुल जी अहमद। अच्छा बट साहब, इसमें आपने फ़ैन एक्सपीरियंस के बारे में कहा है, मेरा ये ख्याल है कि थोड़ी सी जिम्मेदारी फ़ैन्स की भी होती है इसके अंदर। तो वो जो जिस तरह की जो हरकत की जाती हैं आमतौर पर फैंस की जानिब से, वो भी ज़ाहिर है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये इस इशू को किस तरह से एड्रेस किया जाना चाहिए, सिविक सेंस किस तरह से पैदा होगी मैच देखने वालों के अंदर? देखिए अब इसकी तो कोई गोली तो नहीं बनी है कि जो खिला दें तो सारे ठीक हो जाएंगे। बात यह है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात है कि अगर कोई लोग आए हैं और खेलने आए हैं तो आप उन्हें अप्रिशिएट करें। आप ठीक है, आप अपने जज्बात का इजहार करें, लेकिन उसके और भी तरीके हैं ना। और जब आप का एक आगे एक कह लीजिए कि थोड़ी सी डिगिंग होगी जैसे लाहौर में हुई, और वो एक थोड़ा सा आप कह लें कि एक सर्कल अराउंड द ग्राउंड वो एक बनेगी, खंदक सी खोदी जाएगी, उसके ऊपर नेट लग जाएगा जैसे लाहौर में हुआ है। तो फिर किसने अंदर आना है और किसने छलांग मारनी है और इतनी दूर किसने कहाँ किसी की रीच होती है? कम से कम 25 से 30 गज अंदर जाके बोर्ड्स लगते हैं, बोर्ड्स के आगे 5-7 मीटर पे बाउंड्री होती है, उसके अंदर प्लेयर होता है। तो मेरा ख्याल है इतनी थ्रो तो प्लेयरों की भी कम लोगों की होती है। ठीक है, आई थिंक दैट कैन बी डन, that will be done इंशाल्लाह, होपफुली इंशाल्लाह। और आज मजीद कुछ विजुअल्स हमारे सामने आ जाएंगे किस तरह से इस पर मेहनत करके एक अच्छा बनाया गया, और वर्कर्स के एहतमाम में जो नकवी साहब ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी किया, यहाँ पे भी किया, उनको लंच प्रोवाइड किया गया और उनको मैच देखने की दावत भी दी गई, जो कि एक ग्रेट जेस्चर है मोहसिन नकवी साहब की जानिब से आज के प्रोग्राम से।